चुनाव आ रहे हैं, किस पार्टी को देखते हैं? पार्टियां तो सभी ठीक हैं, बाकी जो भी कैंडिडेट ठीक लगेगा उसको वोट दी जाएगी। फिर भी कुछ कौन सी पार्टी को नहीं, देखते अभी तो कुछ नहीं कह सकते क्योंकि उसका सेंटर के अनुसार ही चलना पड़ेगा। हाँ, हैं? जो सुशील गुप्ता जी कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, वो जिंदल ठीक साहब भी लड़ रहे हैं। उनने चलो पार्टी के हिसाब से तो भाजपा को चॉइस देंगे। क्या नाम है आपका? सतीश नाम। लोकसभा चुनाव आ रहे हैं सर, किस हाँ जी। पार्टी को आप देखते हैं? कुरुक्षेत्र से भी अब बीजेपी जिंदल को। साहब आ गया। बीजेपी मेन तो बीजेपी है ही, मोदी जी को। अच्छा जी। उसके बाद नवीन जिंदल जी ने जो काम किए हैं ना, हाँ जी। वो इतिहास में कोई नहीं कर सकता। जितने भी यहाँ हमारे पहले आए हैं एमपी, जो काम नवीन जी ने किए हैं वो कोई कर नहीं सकता। हर घर में मतलब बहुत काम किए, आंखों के चश्मे दिए, लोगों के घर घर दवाइयाँ पहुँचाई। जो काम इन्होंने किया कोई नहीं कर सकता। तो इंडिया गठबंधन सुशील गुप्ता जी आ गए हैं, उनका कैसा असर दिखता है? कुछ नहीं है, झाड़ू में कुछ नहीं है जी, यहाँ जीरो है जी, यहाँ तो जीरो। और पूरे देश में इंडिया गठबंधन का कितना असर पड़ेगा चुनाव में? कोई असर नहीं है, 10-15 सीट ले लेंगे। कोई असर नहीं है। 5-4 सीटें ले जाएंगे और क्या है। क्या नाम है? धर्मपाल सिंगला। लोकसभा चुनाव आ रहे हैं भाई, किस पार्टी को देखते हैं आप? भाई बीजेपी। क्या कारण है इसका? भाई काम हमारे वहाँ बहुत गुंडा राज खत्म हो गया और बहुत काम है भाई। इंडिया गठबंधन का इस चुनाव में कितना असर पड़ेगा? इतना भी नहीं भाई, हमारे वहाँ जीरो है। कुछ असर नहीं पड़ता। ना ना ना, क्या सीधे बीजेपी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भाई दीपक गुज्जर है। नमस्ते। मैम क्या नाम है आपका? कनन। कनन जी कहाँ से हो? कुरुक्षेत्र से। अच्छा, 2024 के लोकसभा चुनाव हैं हाँ जी। और 3 कैंडिडेट हैं, नवीन जिंदल, सुशील कुमार गुप्ता और अभय चौटाला। तीनों में से कौन सी पार्टी को सपोर्ट करोगे? बीजेपी में भी। बीजेपी। आप सपोर्ट बीजेपी को करोगे? मेरी सपोर्ट तो मतलब ठीक है, बीजेपी ही मेन जीतेगी। बीजेपी ही जीतेगी, तो ऐसा क्यों लग रहा है आपको? क्योंकि क्या कहते हैं, बीजेपी वैसे भी जीतेगी क्योंकि बीजेपी को सारे सपोर्ट भी करते हैं आई थिंक। और क्या नाम क्या कहते हैं, उन्होंने बहुत सारे काम भी करे ही हैं। अभी रिसेंट भी बीजेपी ही चल रही है। रिसेंट में बीजेपी चल रही है, क्या कार्य किए हैं ऐसे भी? आयुष्मान कार्ड बनाया है, डिजिटल इंडिया। और क्या कहते हैं, जब चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर थे तो वो उन्होंने भी काफ़ी कुछ कुरुक्षेत्र में किया, वो आते रहते हैं। अब कुरुक्षेत्र के ही सांसद नायब सिंह सैनी भी सीएम बन गए हैं। अच्छा, वो भी बीजेपी से ही थे। तो जो पिछली पार्टी थी उन्होंने ऐसा कार्य नहीं कराए? पता नहीं, उस टाइम तो हम छोटे थे, बट सुना है चौटाला की सरकार अच्छी नहीं थी, ये सब सुना है, बाकी पता नहीं। तो आपकी वोट? मेरी वोट बीजेपी को, मे बी, बाकी कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, धन्यवाद। लोकसभा चुनाव आ रहे हैं सर, किस पार्टी को देखते हैं आप? बीजेपी को देखते हैं भाई, क्या कारण है इसका? अच्छी पार्टी है बिल्कुल। अच्छी पार्टी है। जिंदल साहब आगे भाजपा से, इंडिया गठबंधन सुशील गुप्ता जी आगे, इनालो से अभय चौटाला जी, इनमें से किसको देखते हैं आप? नवीन जिंदल को नहीं, नहीं। क्या कारण है इसका? अच्छी वो देगा भाई, विकास करेगा अच्छा। राजपाल जोर शोर ज़्यादा बस अभी तो कुछ नहीं कह सकते, पता। जैसे गठबंधन वाले बार बार बोल रहे हैं कि बीजेपी सरकार तानाशाही सरकार है, ऐसा आपको लगता है कुछ? ना, कोई ठीक है, बीजेपी भी ठीक है, बढ़िया है। आने वाले चुनाव में आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं? सर हम सर भाजपा सरकार को देखना चाहते हैं सर। तो मोदी जी के बारे में क्या कहेंगे आप? सर मोदी के बारे में सर यही कहना है कि जो भी कर रहे हैं वो देश के लिए अच्छी कर रहे हैं। चाहे स्टूडेंट हो, चाहे वो देश की रक्षा के लिए हो, चाहे गरीबों के लिए हो, सभी के लिए सर वो अच्छे ही कर रहे हैं बस। तो लोकसभा चुनाव में अब मोदी सरकार देखना चाहते हैं। हाँ जी सर। तो जो इंडिया गठबंधन बना है उसका असर लगता है आपको कुछ पड़ेगा आने वाले चुनाव में? सर लग तो रहा है कि पड़ेगा सर, थोड़ा बहुत तो पड़ेगा ही। क्या नाम है आपका? अमन। आने वाले चुनाव में आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं? हम लोग तो बस जो चल रहा है ये मोदी जी चलता है, मोदी को देख रहे हैं। हाँ, तो मोदी जी ने ऐसे काफी विकास कार्य और किए हैं, विकास उन तो पर क्या बहुत कहेंगे? किया हुआ है। जी, विकास तो बहुत जगह किया। कुरुक्षेत्र के अंदर में तो बहुत विकास कर रखा है। ये पुल वुल वगैरह सारे चीज बनवा दिया है, घूमते घूमते सारा चीज बन गया है। तो जो इंडिया गठबंधन का गठन है उसका असर लगता है आपको कुछ होगा? आने वाला भी वही बन सकता है। हाँ। क्या नाम है आपका? अंबिका पासवान।